नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में नगर पालिका तथा नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन इसमें कुछ नगर परिषद के चुनाव कोर्ट के प्रक्रिया के तहत आगे ढकेले गए। आखिरी मौके पर रद्द किए गए इन नगर परिषद के चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों ने पैसा खर्च किया था, उनके लिए सांसद प्रतिभा धानोरकर ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि इसमें जो पैसा उम्मीदवारों द्वारा खर्च किया गया उसे चुनावी खर्चे में न लिया जाए और जब चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे उसी दिन से पैसे को चुनावी खर्चे में जोड़ा जाए। राजौरा नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवार तथा नगर अध्यक्ष की जीत या हार सब कुछ यहां की महिला मतदाताओं पर निर्भर है। आंकड़ों पर गौर करें तो 26,855 मतदाताओं में से 16,600 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 8,000 महिलाओं ने मतदान किया है। घुघुस नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के आपसी गुटबाजी का फायदा उठाते हुए विधायक जोरगेवार ने नहले पर दहला मार दिया था। इसी के चलते कांग्रेस द्वारा आपात पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नगराध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही उम्मीदवार है और वह पंजा पर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजा को टोकरी से न जोड़ने की अपील भी इस पत्र परिषद में की गई। राज्य के मुख्यमंत्री तथा गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के होते हुए भी अहेरी से आलापल्ली का राजमार्ग अभी भी जानलेवा साबित हो रहा है और इस बात को लेकर आज सभी नागरिकों द्वारा चक्का जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। राज्य में इंडिगो के हवाई जहाज अब हवाई अड्डे पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यात्रियों के रेलचेल से हवाई अड्डे बस स्थानक से भी ज्यादा भरे पड़े हैं। इसी का फायदा अन्य हवाई जहाज कंपनी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर से मुंबई का भाड़ा भी 40,000 के पार पहुंच गया है। चंद्रपुर के लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा 13.5 ग्राम MD के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 2 लाख के ऊपर बताई जा रही है। आरोपी के नाम प्रांजल तिवारी तथा अदनान शेख है, जो कि माड़ा कॉलोनी के निवासी है। पुलिस भर्ती के लिए नागपुर में आया युवक और उसकी प्रेमिका दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध थे और वह विवाह के बंधन में बंधने ही वाले थे, लेकिन नागपुर के नंदनवन के कॉलोनी में प्रेमी बालाजी का मृतदेह मिलने से खलबली मची। साथ ही प्रेमिका रति देशमुख भी खून से सनी हालत में मिली। जब रति को होश आया तो उसने कहा कि बालाजी ने उस पर वार कर खुद आत्महत्या कर ली, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जो सच सामने आया वह यह था कि प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी की हत्या कर दी और झूठ मूठ की कहानी पुलिस को बयां कर दी। कुंभ मेले पर होने वाले खर्चे के बजट को लेकर एक और विपक्ष ने सरकार को घेरा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए सरकार ने रासायनिक खाद की कीमतें बढ़ाकर उनके सामने मुश्किलें पैदा कर दी है। पिछले कुछ सालों से खाद की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण किसानों के सर पर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है और यहां आने वाले कुछ दिनों तक बरकरार रहने का भी अंदाज मौसम विभाग ने जारी किया है। इस सर्दी से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। ताड़ोबा कोर जोन क्षेत्र में एक युवक की हरकत ने पूरे वन विभाग के कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठा दिया है। गोविंदा असोपा नाम का यह युवक ताड़ोबा में प्राइवेट कर्मचारी है। कोर जोन में शूटिंग के वक्त वन विभाग के अधिकारी का वाहन इस्तेमाल करने की चर्चा होकर वाहन से उतरते हुए कोर जोन में ड्रोन से इस युवक ने रील की शूटिंग की और अपलोड भी कर दी, जिसके बाद इस युवक पर कोई कार्रवाई न होता देख वन्य जीव प्रेमियों द्वारा जांच की मांग के साथ वन विभाग के कार्य प्रणाली पर ही शंका जताई जा रही है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।